किसी कार को देखते हैं, अगर वो स्लो चल रहा है, ठीक है, तो अगर वो स्लो चल रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कार की स्पीड कम है। अगर वो कार अगर तेज चलती, रनिंग फास्ट होता, तो हम लोग क्या बोलते, उस कार की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो इस एग्जाम्पल से हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो स्पीड है वो हमें आइडिया देता है, ठीक है। किस चीज़ का आइडिया देता है कि कोई भी वस्तु जो है वो स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है, ठीक है। जो कोई भी वस्तु स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है, इस चीज़ का आइडिया कौन देता है, स्पीड देता है। अब अगर हमें स्पीड को डिफाइन करना होगा तो स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोई कार है, वो अगर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 4 आवर में, ठीक है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 4 आवर में। इसका मतलब सिंपली अगर हम लोग डिस्टेंस को इस आवर से डिवाइड कर दें, डिस्टेंस को इस आवर से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। तो इसको डिवाइड करके देखें, 100/4, ठीक। तो इसका स्पीड हमको हमको कितना मिल जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। कितना मिल जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी क्या हो गई, उस कार की स्पीड हो गई। तो स्पीड को डिफाइन कैसे करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वो हमको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, v इज इक्वल टू एस अपॉन में टी। एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, टी क्या है, टाइम टेकन। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यूनिट क्या होती है, जिस क्वांटिटी में हम उसको मेज़र करते हैं। तो हम लोग डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं। टाइम को किस में मेज़र करेंगे, सेकंड में मेज़र करेंगे। तो मतलब मीटर को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, स्पीड की यूनिट मिल जाएगी। कल हम लोगों ने बात किया था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती थी, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती थी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती थी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल बात किया था कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्पीड भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। और स्पीड को हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है। क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। फिर से एक बार रिवाइज कर लें कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। उसका फॉर्मूला क्या बनता है, v इज इक्वल टू एस बाई टी। स्पीड का यूनिट क्या बनता है, मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग एवरेज स्पीड की, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर एवरेज निकालना हो, जैसे कि एग्जांपल की बात करें 2+2+2,3, इसका अगर एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये हमें क्या बताएगा, एवरेज स्पीड बताएगा, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो कोई बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो टोटल डिस्टेंस को अगर टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। इसका यूनिट भी क्या होगा, सेम, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की, ठीक
ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड क्या? कांस्टेंट मतलब एक समान, ठीक है, एक समान स्पीड, ना तो ज़्यादा होगा ना तो कम होगा, जितने स्पीड से वो चल रहा है उतना ही होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड क्या होगा? अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं, कोई भी पाथ है उसको हमने 4 इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब ये भी 2 मीटर डिस्टेंस है, ये भी 2 मीटर डिस्टेंस है, ये भी 2 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में अगर 1 सेकेंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 सेकेंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ भी 1 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो अगर पहले दो केस के बीच में स्पीड निकालें तो कितना होगा? 2/1 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड केस में निकालोगे तब भी कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। थर्ड केस में निकालोगे तब भी कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब हर एक सेकेंड में जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या है? बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इस केस में जो स्पीड आ रही है वो हर केस में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो हमारा क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी का, ठीक है। तो स्पीड हम लोगों ने पढ़ा था, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। अगर डिस्टेंस को हम लोग टाइम से डिवाइड कर दें तो वो हमारा क्या बताता था? स्पीड बताता था, ठीक है। अब सेम चीज़ होता है वेलोसिटी के केस में, ठीक है। बस अंतर क्या है? बस एक छोटा सा अंतर होता है। इस केस में भी हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल को टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल को टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसमें जो मेन अंतर होगा वो क्या होगा? डायरेक्शन का, ठीक है। मेन जो अंतर होगा वो क्या होगा? डायरेक्शन का। मतलब वेलोसिटी में भी डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन होता है, ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। पहले वाले में डायरेक्शन नहीं था, लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन में होता है। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल तो करेगा वो, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, और उसको अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो फार्मूला क्या बनता है? डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन में टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन में टाइम टेकन। अब डिस्टेंस ट्रेवल किसी एक ही डायरेक्शन में होगा तो वो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग एस से डिनोट करते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो? एस अपॉन में टी, ठीक है, एस अपॉन में टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को भी एस से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब स्पीड में कोई डायरेक्शन तो था नहीं, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन है। तो अब इस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगा जिधर हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिधर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारा क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। आया समझ में? चलो ठीक है, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कभी भी यूनिफॉर्म का नाम आए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे थे तो कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इसमें भी वही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक है। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और उसका डायरेक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक है, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। आ रहा है बस समझ में? डेफिनेशन देखो क्या बनता है। इफ़ ए बॉडी ट्रेवल इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन, जाहिर सी बात है अगर डायरेक्शन स्पेसिफिक है तो स्ट्रेट लाइन होगा, एंड मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। अब किसी भी बॉडी का वेलोसिटी जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब दो चीज़ आप चेंज करेंगे तो उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम देखें तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? देखिए आप क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम
एंड डायरेक्शन, एक इसके साथ क्या होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम प्लस डायरेक्शन है। इसका मतलब अगर हमको इस वेलोसिटी को चेंज करना है तो या तो इस डिस्टेंस को चेंज करो या तो इस डायरेक्शन को चेंज करो। ठीक है, अब देखो, अब ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम आप क्या लिख सकते हो, स्पीड लिख सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन में टाइम आप क्या लिख सकते हैं, स्पीड लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हमको वेलोसिटी को चेंज करना है तो या तो स्पीड को चेंज करना पड़ेगा या तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी जो है वो दो तरीके से चेंज हो सकती है। पहला, बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। दूसरा, अगर स्पीड कांस्टेंट रखते हैं तो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, या तो इस स्पीड को चेंज करो, ठीक, या तो अगर स्पीड कांस्टेंट रखना चाहते हो तो इस डायरेक्शन को चेंज करो। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक क्वांटिटी भी अगर चेंज होगी तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं एस्लेरेशन का। ठीक है, एस्लेरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ठीक, तो एस्लेरेशन होता क्या है, एस्लेरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम हमारा क्या बताता है, एस्लेरेशन बताता है। ठीक है, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज, ये क्या बताएगा, एस्लेरेशन बताएगा। अब वेलोसिटी का चेंज हमें बताना है। ठीक है, तो चेंज कब होगा, जब हमारे पास दो वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो एक वेलोसिटी होती है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो फाइनल में से इनिशियल को घटाओगे तो हमको क्या बताएगा, चेंज बताएगा। तो एक्सेलरेशन हमें क्या बता देता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है ना, इस चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब आपको समझना है। जैसे कि एग्जांपल में पहले आपके पास 5 रुपये था, फिर 10 रुपये हो गया। ठीक है, तो आपके पास रुपये का चेंज कितना हुआ, तो फाइनल रुपये में से आपने क्या किया, इनिशियल रुपये को माइनस कर दिया। उसी तरह वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी में से हमने इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया, तो क्या बताएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अपॉन में टाइम। अब फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से दिखाते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाते हैं और t से टाइम। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, और a है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप क्या लिखे थे, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका यूनिट क्या मिलेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म हो, अगली बात करते हैं, अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म हो, बॉडी यूनिफॉर्म मतलब सॉरी, अगर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, इसलिए जब बॉडी यूनिफॉर्म होगा तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं रिटार्डेशन का। ठीक है, रिटार्डेशन क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, निगेटिव एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या है, देखो निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना, अब जब निगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तभी नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो अगर इनिशियल ज़्यादा हो जाए और फाइनल कम हो जाए, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी, और यही निगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, रिटार्डेशन कहलाता है। आ रहा है समझ में। तो जब फाइनल कम हो गया, इनिशियल ज़्यादा हो गया,
ठीक है, इसका मतलब इनिशियल में बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल में कम हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो रिटार्डेशन मतलब इन निगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव में आएगा, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। आप समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज आपको पता ही है क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, ये क्या बताता है हमारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्पीड, स्पीड क्या पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ये कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। स्पीड को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, स्पीडोमीटर से मेज़र करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब बात करते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, ठीक है। कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करे समय के हिसाब से लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन अपॉन में टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जब वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, जिधर हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, ये क्या होगा, स्पेसिफिक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को हम लोग दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो इस बॉडी का स्पीड चेंज कर दो या तो बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर दो, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन का बात करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी अपॉन में माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, v माइनस यू अपॉन में टी, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब बॉडी हमारे क्या, बॉडी की